नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। दो भाई में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, एक गरीब था दूसरा अमीर था, एक बादशाह था दूसरा गुलाम था। दो आदमी में दोस्ती थी। बादशाह का बाप ने कहा कि जो इस दोस्ती को तोड़वा देगा उसको इनाम मिलेगा। एक लड़की खड़ी हुई कि मैं इसकी दोस्ती खत्म करा दूंगा। दोनों दोस्त गुजर रहे थे रास्ते से। वो औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर के बैठ गई। उसने आवाज दिया बादशाह को कि मेरा गट्ठर बहुत भारी है, कोई खड़ा उठा दे, सर पर रख दे। उसने अपने दोस्त से कहा कि जाओ गट्ठर उठा दो। उसने उठा करके रखा। लड़की ने उसके दोस्त को बुला करके कहा, कान में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने सिर्फ होंठ हिलाए, जबान से कुछ नहीं कहा। उसके बाद चली गई, मुस्कुरा दिया। तो ये बादशाह पूछता है कि उस औरत ने तुम्हें कान में क्या कहा? कहा कुछ नहीं कहा, वो पागल औरत है। कहा तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। दोनों की दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो गई। बरसहा बरस की दोस्ती एक औरत के चाल में फना के घाट उतर गई। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। सिर्फ निकाह करेंगे, नाफरमान औरत से कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नई तहजीब को घर ला के रखा, नई तहजीब को घर ला के रखा। मुरीदे जन हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया? किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया? मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, पढ़ी लिखी नेक औरत कितना बड़ा किरदार अदा करती है। टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। ध्यान से सुनिएगा, नेक औरत जब घर में आती है तो सबको मुसीबत से निकाल लेती है। घर में जो भी मुसीबत हो सबसे अपने घर वाले को निकाल लेती है। ध्यान से सुनिएगा, लड़की आई, मैके से ससुराल आई, शौहर को बिठाया, कहा देखो अपने भाई से मेल मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो शौहर ने कहा तुम मुझसे मतलब रखो, मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो, मैं किससे लड़ाई करता हूँ, किससे लड़ाई नहीं करता। तो उस औरत ने समझाया अपने शौहर को, इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। तुम अपने भाई से मिल करके रहोगे तो हमारी औलाद भी मिल करके रहेगी। तुम अपने भाई से लड़ाई रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में लड़ेगी, एक साथ मोहब्बत से नहीं रहेगी। दूसरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव का नाम था दाहिस, एक गांव का नाम था गबरा। दो गांव में लड़ाई चल रही थी 40 साल से। उस गांव का लड़का ने इस गांव की लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की ने कहा कि मेरी रुखसती उसी शर्त पर होगी जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाए। अब लड़का फंस गया, यार ये 40 साल से लड़ाई चल रही है तो खत्म नहीं हो रही है, अब क्या खत्म होगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी रुखसती नहीं होगी। 3000 ऊंट लेकर के दूसरे गांव वाले के पास गया, हाथ जोड़ करके कहा आप लोग लड़ाई खत्म कर दीजिए वरना मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी ससुराल नहीं आएगी। 3000 ऊंट दे करके लड़ाई खत्म हो गई। उस लड़की की चालाकी ने, होशियारी ने एक दिन में 40 साल की लड़ाई बंद करा दी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हातिम असम एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो सफर पे जा रहे थे तो 4 महीने के लिए जमात वाले भी निकलते हैं, उसी तरह वो भी बाहर निकल रहे थे। तो अपनी बीवी से कहा 4 महीने के लिए मैं जा रहा हूं बाहर, क्या खर्चा तुमको दे करके जाऊं? तो बीवी ने कहा कि जितनी मेरी जिंदगी है उतना खर्चा दे दो। कहा तेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। तो बीवी ने कहा कि मेरी रोजी भी आपके हाथ में नहीं है। शौहर चले गए, अल्लाह समद, इस औरत का तो ईमान हमसे ज्यादा मजबूत है। जब शौहर चले गए
तो उस औरत की माँ आई, उससे पूछा कि तुम्हारा मेरा दामाद तो चला गया, तुमको क्या खर्चा दे करके गया? कहा वो क्या खर्चा देगा, वो तो खाने वाला था, चला गया, खिलाने वाला खुदा मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा एक जोगी कौम है, जोगी गोपीचंद जोगी, पीले कपड़े में होती है, थैला लटका हुआ होता है, लकड़ी भी मांगते हैं, नमक भी मांगते हैं, तेल साबुन भी मांगते हैं, सब मांग करके लाते हैं और अपने आश्रम में चले जाते हैं। उसको बीवी से मतलब नहीं, बच्चे से कोई मतलब नहीं। घूम रहे थे, घर से निकल गए, मांगते मांगते उसी गांव में आ गए जिस गांव में उसकी बीवी थी। बीवी खाना पका रही थी, आवाज लगाई, माई मुझको कुछ दे दो। बीवी बाहर निकल करके आई, देखा ये तो मेरा शौहर है, ये तो जोगी बन गया। बीवी बाल बच्चे सबको छोड़ दिया, चूंकि बीवी भी दुनिया है, बच्चा भी दुनिया है, दुनिया ही को छोड़ दिया। तो बीवी ने कहा कि तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें याद है? कहा हाँ याद है। कहा मुझको क्यों छोड़ दिया? कहा तुम दुनिया हो इसलिए तुमको हमने छोड़ दिया। कहा कि एक काम कर देते हैं, तुम्हारा रोटी पका देते हैं। कहा रोटी पकाना, मगर मैं तुम्हारे आटे से रोटी नहीं खाऊंगा। थैले से उसने रोटी निकाली, लकड़ी निकाल करके दिया, हांडी निकाल करके दिया और सब कुछ निकाल करके दिया कि सामान मेरा होगा, रोटी तुम पकाओगे। बीवी ने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, सारी दुनिया को थैले में लेकर के ढो रहा है, सिर्फ बीवी को दुनिया समझ करके अकेला छोड़ करके रखा।